हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने लिखा, यहोवा की स्तुति करो, मैं मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसने बड़े आश्चर्य के काम किए हैं और जितने यहोवा से प्रसन्न रहते हैं वे यहोवा पर ध्यान लगाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने परमेश्वर यहोवा से प्रसन्न हैं और आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ भी हम बड़ी प्रसन्नता के साथ करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके कार्य वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। उनके आश्चर्य कर्मों का स्मरण सदा होता रहेगा, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। यहोवा की स्तुति करो। तो आइए हम सब अपने परमेश्वर की स्तुति करें। गीत के इन शब्दों के साथ करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पवित्र हैं और हम सभी के स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करेंगे। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करेंगे।
ही है हमारा जीवन यीशु, तू ही है हमारा जीवन। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 321वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 1992 वर्ष पहले जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उस दिन की शाम को 2 लोग यरूशलेम से 11 किलोमीटर दूर स्थित इमाउस नामक गांव की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति का नाम क्लियोपास और दूसरे व्यक्ति का नाम डॉक्टर लूका था। वे दोनों इन दिनों यरूशलेम में घटित हुई घटनाओं पर बातचीत करते हुए जा रहे थे। जब वे अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे थे, तब यीशु भी उनके साथ साथ चलने लगते हैं, परंतु वे दोनों यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों को शैतान ने बंद कर रखा था। यह सब लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में पढ़कर आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, लेकिन क्या ऐसा ही हमारे साथ घटित नहीं होता है? हमारी भी जीवन यात्रा में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन शैतान हमारी आत्मिक आंखों को जीवन के उलझनों में फंसाकर ऐसा बंद कर देता है कि हम यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। आज हमारे पास्टर साहब आपको अपने संदेश के द्वारा 3 कारणों के द्वारा यह बताएंगे कि हम यीशु को क्यों पहचान नहीं पाते हैं। वे आज आपको 3 बातों के द्वारा यह भी बताएंगे कि यदि हम 3 कार्यों को करेंगे, तब यीशु अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे और हम यीशु को पहचान जाएंगे। अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बिना ना मैं कुछ हूँ ना आप कुछ हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हैं, और वो जीवित यीशु हमारे जीवन में तब दिखाई देंगे जब हम यीशु को प्रथम स्थान अपने जीवन में देंगे। वो यीशु जो अपने हाथों पर हमारी तस्वीर खोद कर रख लेते हैं, और इसीलिए हमें यीशु की ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा
अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना सुंदर है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 22 पद 23 से लेकर 31 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। भजन संहिता अध्याय 22 पद 23 से 31।
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र से पढ़ लेंगे भजन संहिता 22 और उसका पद 23 से लेके 31 तक। खुदाबंद का वचन यहाँ पे यूं कहता है, हे यहोवा के डर भयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हिष्टपुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर का वचन आप सबको, हम सबको आशीष दे। सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 321वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, या फिर आने वाले समय में जो वीडियो भेजे जाएंगे फेसबुक के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर और मैसेंजर में, वे सब जो हमारे आज की रविवारी आराधना को वीडियो के द्वारा देखकर हमारे साथ आराधना में सम्मिलित होंगे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारी कलीसिया हमारे देश में और इसके साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में अमन शांति के बने रहने के लिए प्रार्थना करती है। मौजूदा हालातों को जैसा हम देख और सुन रहे हैं, उसमें एक दूसरे पर विश्वास रखने और एक दूसरे के हित में कार्य करने की जरूरत है। आज इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ महसूस किया जा रहा है। हमने अभी गीत गाया, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, और जब इस गीत को मैं गा रहा था तो मुझे लगा कि उस यहोवा की और उस यीशु की आज जरूरत है पूरे संसार को, हमारे देश को, क्योंकि केवल वही अमन और चैन स्थापित कर सकते हैं। मौजूदा हालात और जो घटनाएं घट रही हैं इस बात की ओर इशारा करती हैं
कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन सुनिश्चित है, यद्यपि उनके आने की तारीख निश्चित नहीं है। तो जब हम इन हालातों को देखें तब समझ जाएं कि हमें आत्मिक तैयारी की जरूरत है। हमारी कलीसिया अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रियों तथा समस्त उच्चाधिकारियों के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ऐसा करने की आज्ञा देता है। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के शासनाध्यक्ष ऐसे फैसले ले जिससे सबका हित हो, विशेषकर वे लोग जो कि गरीब हैं, वे लोग जो कि कुचले जाते हैं, वे लोग जो कि शोषित वर्ग से हैं, उनकी भलाई हो, ऐसे फैसले लिए जा सके। क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, यदि ऐसी घटनाएं घट जाएं जो मानवीय नियंत्रण से परे हों, तो सबसे ज्यादा पीड़ित यदि कोई होता है तो वो मजदूर वर्ग ही होता है। 1 मई को हम सभी ने मजदूर दिवस मनाया। परमेश्वर का प्रेम हर एक ऐसे मजदूर के लिए है, क्योंकि यीशु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो शांति यदि कहीं पर है, विश्राम यदि कहीं पर है किसी के आंचल में, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम स्मरण रखें कि आने वाले रविवार के पश्चात जो रविवार आएगा 18 मई को, उस दिन रविवारी आराधना में प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न की जाएगी। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम बेटे प्रत्यक्ष अलेकर के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना अनुरोध आया कि इस बच्चे को फंगल इन्फेक्शन है। यद्यपि ऐसा फंगल इन्फेक्शन जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन बहुत बेचैन कर देता है। परमेश्वर पिता की से हम प्रार्थना करते हैं कि उस बेटे को परमेश्वर पिता स्पर्श करें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसे चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं 1.5 वर्षीय शिशु सितांश के लिए, जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस छोटी सी उम्र में ही उसका हृदय एनलार्ज है, अर्थात बढ़ा हुआ है अपने आकार में, और इसके कारण उसे बुखार आ रहा है। हम परमेश्वर पिता से उसके हृदय के नॉर्मल होने की प्रार्थना करते हैं। हम छोटे बेटे हडसन बाल्डविन के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने पहले भी प्रार्थना की कि उसे ब्लड कैंसर है, इस छोटे बच्चे को परमेश्वर पिता का स्पर्श मिले, प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श मिले इस बालक को, और जो चिकित्सा की जा रही है उससे इस छोटे बालक को चंगाई मिल सके। एक और छोटे बच्चे के लिए जो सनी लासरे का बेटा है, उन्होंने अनुरोध किया है कि बार बार वो बीमार पड़ जाता है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता उस बच्चे को भी स्पर्श करें, उसे चंगाई दें, क्योंकि वो बच्चा गरीब परिवार का है और उनके पास इतना धन नहीं होता कि बार बार अस्पताल जाएं और चिकित्सा कराएं उसकी। हम प्रार्थना करते हैं बहन रेखा भगत के लिए। इन दिनों उन्होंने गर्भ धारण किया है। प्रार्थना करते हैं कि गर्भावस्था सुरक्षित हो और उनका प्रसव भी सुरक्षित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा हमारी सेवा का लाभ उठाते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और उन प्रत्येक भाइयों के लिए, परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिनकी भेंटें हमें प्राप्त होती हैं और अपनी भेंटों के द्वारा हमारे मिशन को वो लगातार जारी रखते हैं और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में
सहयोग देते हैं। पिछले सप्ताह ही हमने 2 कुष्ठ पीड़ित महिलाओं को, जमुना बहन और सुशीला बहन को, हमने चांपा के लेप्रोसी हॉस्पिटल में भेजा है। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वे वहाँ पर भर्ती, उन्हें एडमिशन उन्हें मिला है और चिकित्सा लाभ वे दोनों ले रही हैं। साथ ही हम TLM जो हॉस्पिटल है चांपा का, कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए बना हुआ है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की कृपा उस अस्पताल पर बनी रहे, वो अस्पताल चलता रहे, रोगियों की सेवा होती रहे और उस अस्पताल की हर एक भौतिक और आर्थिक जरूरतें भी पूरी होती रहे। धन्यवाद के विषय इस प्रकार है। हमारे कलीसिया के एक बड़े सहयोगी मिस्टर योगेश आनंद के बेटे हर्ष आनंद ने CISC के द्वारा आयोजित 12th बोर्ड की परीक्षा में 97% मार्क्स अर्जित किया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 97%, क्योंकि बहुत कठिन परीक्षा CISC की होती है और उसमें उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। हम पर उस परिवार को, अपने भाई योगेश आनंद के परिवार को, अपने बेटे को हर्ष आनंद को हम बधाइयाँ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस उपलब्धि के लिए महिमा प्रदान करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपकी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं जो हमारे मध्य में है। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से हमारी रविवारी आराधनाएं आशीषमय चल रही हैं। पिता, सैकड़ों लोग प्रति सप्ताह हमारी इस रविवारी आराधना के प्रसारण से, जो ऑनलाइन होता है और बाद में सोशल मीडिया के द्वारा हमारे भेजे गए वीडियो को देखकर बहुत से लोग आशीषित होते हैं। कलीसिया में उपस्थिति के द्वारा भी आशीषित होते हैं। पिता, इन सारी उपलब्धियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए जिसे आपने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम सभी पर प्रकट किया है। क्रूस पर उनके बलिदान और उसके पश्चात क्रूस पर मृत्यु के पश्चात उनके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान केवल एक पर्व ना बन जाए हमारे लिए, लेकिन हम सीख सकें कि यीशु, जीवित यीशु, जिंदा यीशु हमारे जीवन में भी दिखाई दे। जैसा अभी हमने गीत गाया कि उस जीवित यीशु की हमें जरूरत है आज के माहौल में, आज की परिस्थितियों में। पिता, जबकि हम वर्तमान अपने देश की परिस्थिति को देखते हैं, विश्व की परिस्थिति को देखते हैं, लड़ाइयों की खबरें हम सुनते हैं, लड़ाइयों की चर्चा हम सुनते हैं, ऐसे समय में पिता, इस पूरे विश्व को यदि किसी की जरूरत है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो शांति के राजकुमार हैं। यदि विश्व के लोगों को शांति चाहिए, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो सैकड़ों द्वीप हैं, वहाँ के जो राज्य हैं, राष्ट्र हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, जरूरत है। जीवन दाता वही है और शांति दाता भी वही है। हमारी प्रार्थना है पिता कि विश्व उनकी तरफ नजरें उठा सके और देख सके। हम सभी की जिंदगी में जो पहली जरूरत है वो यीशु ही होना चाहिए। वो महान है, उन्होंने आश्चर्य कर्म किए हैं, हमारे जीवन को बदला है।
पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रत्येक प्रार्थना अनुरोधों के लिए, जिसे अभी हमने पढ़ा है। हम जानते हैं पिता कि इसके पहले कि हम इसे अपनी डायरी में लिखें, लोग हमसे कहें, हम उसे अपनी डायरी में लिखें और प्रार्थना करें, आप उसके पहले ही जानते हैं हमारे हृदय के विचारों को, भावनाओं को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। परंतु हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम आपको सम्मान देते हैं। आप परमेश्वर हैं, हमारे जीवन के रचयिता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी हैं, प्रभु हैं, और इसलिए सारी विनतियों को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, जो हमारे प्रभु हैं, आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। पिता, हमारी ये निवेदन आपके सन्मुख के खुशबूदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद देते हैं पिता अपने उन प्रत्येक परिवारों के लिए जो प्रति सप्ताह अपनी भेंट एकत्रित करते हैं, ऑनलाइन सेवा में शरीक होते हैं, प्रत्येक रविवार अपनी भेंटों को देते हैं, अपनी भेंटों को हमें प्रेषित करते हैं। प्रत्येक परिवारों पर आपकी कृपा बनी रहे। वे सारे लोग जो अपनी भेंटों के द्वारा हमारी सेवकाइयों को आगे बढ़ाते हैं, आपसे आशीषित हों। बेटे हर्ष आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने बहुत अच्छे अंकों के साथ एक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे। जब उसके माता पिता उसके भविष्य निर्माण के लिए आगे की योजना बनाते हैं, उसे सफल कीजिएगा। उसकी इस उपलब्धि के द्वारा परिवार को आशीषित कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, यही हमारी प्रार्थना है। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने ये प्रार्थना हमें सिखाई, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार की महिमा या कलीसिया भवन की फिनिशिंग कार्य के लिए देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम गीत गाते हुए अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, और गीत के शब्द हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आवर गॉड इज ए गुड गॉड। और जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं, और उनकी भलाई सदा की है। आइए हम सब धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाएं। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है।
मजबूत गढ़ है। अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता, हम इस समय आपके चरणों की समीपी में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, आदर और महिमा के साथ और अपने धन्यवादी हृदयों के साथ प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, जिसे हमने आपकी करुणा से, आपकी दया से देखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हम अपने आप को जीवितों के बीच में, मध्य में हम पा रहे हैं प्रभु, और इसलिए हम आपके नाम की बड़ाई और महिमा और हमदो सिताइश कर रहे हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना और विनती करते हैं इन भेंटों के लिए। इन भेंटों को आप छूइए प्रभु, इन्हें अपना स्पर्श प्रदान करिए प्रभु, और इन्हें आशीषित करिए। और आने वाले समय में प्रभु, जब इन भेंटों का उपयोग आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होता है प्रभु, तो इन भेंटों के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला हो सके, और वो हर एक लोग जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, वे भी प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हो सके, आपके प्रेम को जानने वाले हो सके, आपके उस महान बलिदान के बारे में जानने वाले हो सके प्रभु। आगे की शेष आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं कि जबकि कुछ समय के पश्चात आपके वचन का जब प्रचार और प्रसार यहां से किया जाता है प्रभु, तो हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि हमारी हृदय रूपी सूखी बंजर भूमि को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा रूपी बारिश से आप उसे भिगो दीजिए प्रभु, और जब वचन रूपी बीज इस बंजर भूमि पर गिरे प्रभु, वो बीज अंकुरित होने वाला हो सके, वो एक पौधे का और उसके पश्चात एक वृक्ष का रूप धारण करने वाला हो सके प्रभु। और आने वाले समय में प्रभु इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन से आत्मिक फल भी प्रकट करने वाले हो सके प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें एक हरे भरे पेड़ के रूप में प्रभु इस्तेमाल करिए। आगे की शेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं, इन भेंटों को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 19 पद 23 से 27, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 15
पद 29 से लेकर 34 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 19 पद 23 से 27। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूंगी अय्यूब अध्याय 19 पद 23 से 27 तक। परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। यह परमेश्वर का सत्य जीवित वचन है। इसके द्वारा हमें परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आज की आराधना में पवित्र शास्त्र से लिए गए दूसरे पाठ के लिए हम नए नियम से निकाल लेंगे कुरंथियों की पत्री। पहला कुरंथियों अध्याय 15 पद 29 से 34 तक। पहला कुरंथी अध्याय 15 पद 29 से 34, और वचन में यहाँ यूं लिखा है, यहाँ तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते हों ही नहीं, तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें एवं अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 15 से 21 एवं 25 से 31, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 15 से 21 एवं 25 से 31। आज के सुसमाचार के पाठ में मैं कुछ सुधार करूंगा, और वो इस प्रकार से है। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसकी पद संख्या 13 से लेके 24 तक। लूका 24 पद संख्या 13 से लेके 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन अर्थात जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उस दिन की बात है, उसमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थीं आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया।
परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे यीशु को पहचान नहीं सके। यीशु ने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? यीशु ने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के लिए काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए आज तीसरा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थीं, और जब उसका शव नहीं पाया तो वह कहती हुई आई, हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको नहीं देखा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज का संदेश का विषय है 3 कारण क्यों हम जीवित यीशु को अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। 3 reasons why do we not recognize living Jesus in our lives। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज का संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और गीत के शब्द है, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया मेरा यीशु जिंदा हुआ है। 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 मेरा यीशु जिंदा हुआ है।
तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। हो हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जी उठा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। हो हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जी उठा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। खून बहाया सबकी खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। खून बहाया सबकी खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। धुंधले जीवन सब हो जागर, नूर जो उसका छाए, नूर जो उसका छाए। धुंधले जीवन सब हो जागर, नूर जो उसका छाए, नूर जो उसका छाए। रहमत का बानी बड़ा है, यीशु ही फकत खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। रहमत का बानी बड़ा है, यीशु ही फकत खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया जिंदा है, हालेलुया जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। कलीसिया स्थान ग्रहण करें। हम पिछले 2 रविवारों से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से प्राप्त शिक्षाओं पर मनन कर रहे हैं। इन दोनों रविवारों में हमारे मनन का विषय था प्रभु यीशु मसीह के कब्र के द्वार का पत्थर तो पहले ही हट चुका है,
लेकिन हमारे मनों पर पड़ा पत्थर कब हटेगा। पिछले दोनों रविवारों में हमने गहराई से अध्ययन करके अच्छी तरह सीख लिया कि हमारे मन के द्वार पर 3 प्रकार के पत्थर पड़े हुए हैं। अविश्वास का पत्थर पहला, दूसरा ढिठाई का पत्थर और तीसरा संदेह का पत्थर। पिछले दोनों अध्ययनों के द्वारा हमने ये अच्छी तरह जान लिया था कि जब तक हम इन तीनों पत्थरों को नहीं हटाएंगे तब तक हम जीवित यीशु को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। जब तक हम 3 पत्थरों को अपने मन से नहीं हटाएंगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु भी तब ही दिखाई दिए जब कब्र के द्वार का पत्थर हट गया। सभी ने यीशु को देखा, जीवित अवस्था में देखा। तो हम भी अपने जीवन में यीशु को तब देख पाएंगे जब हम अपने मन के द्वार से इन पत्थरों को हटाएंगे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व या ईस्टर को मनाना हम सभी के लिए तभी मीनिंगफुल होगा, हम सभी के लिए तभी सार्थक होगा जब हम पुनरुत्थित जीवित यीशु को अपने जीवन में समाहित करेंगे, रखेंगे, उन्हें स्थान देंगे और हमारे जीवन में यीशु जीवित दिखाई देंगे। तभी ईस्टर का मनाना सार्थक है, पुनरुत्थान पर्व का मनाना सार्थक है। अन्यथा ये ईस्टर भी दूसरे पर्वों के समान सिर्फ एक दिन मनाया जाएगा और फिर भुला दिया जाएगा। इन दोनों संदेशों के वीडियोस YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध हैं। अभी तक इन दोनों वीडियो को 6000 से अधिक लोगों ने देखा है। आप भी देखिए, सुनिए, आशीषित होइए, नई जानकारियां प्राप्त कीजिए और साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को देखकर लाइक करें, कमेंट लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर करें और सुसमाचार प्रचार का हिस्सा आप बन जाएं। आज के संदेश का जो विषय है वो ये है, 3 कारण कि क्यों हम जीवित यीशु को अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। वो 3 बाधाएं क्या हैं, वो 3 रुकावटें क्या हैं जिसके होने के कारण यीशु की पहचान हमारे जीवन में नहीं बन पाती है। आज इसके ऊपर हम विचार करेंगे और इसके बाद इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि उन बाधाओं को हम कैसे दूर करें, उन रुकावटों को हम कैसे दूर करें। आने वाले रविवार को हम इन 3 बातों पर मनन करेंगे, 3 कारणों पर कि बाधाएं कैसे हट सकती है। यदि हम यीशु की पहचान अपने जीवन में बना के रखना चाहते हैं तो उन रुकावटों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये दूसरा हिस्सा है आज के संदेश का। आने वाले रविवार हम इस पर मनन करेंगे, लेकिन आज हम मनन करेंगे कि वे 3 बाधाएं या रुकावटें क्या हैं जिसकी वजह से जीवित यीशु की पहचान हमारे जीवन में नहीं बन पाती है। तो आज के संदेश का प्रारंभ मैं 2 प्रश्नों से करूंगा, आप सभी से पूछूंगा मैं। और पहला सवाल ये है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और वे जीवित हैं? कितने इस बात पर यकीन करते हैं? मैं समझता हूं कि आप सभी का यकीन इस बात के ऊपर होगा। कलीसिया में भी बैठे हमारे जितने भी प्रभु भक्त हैं उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपनी स्वीकृति दी है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा सवाल है, वो जरा गंभीर है और इसका उत्तर हर एक मसीही को पाना है, लाजमी है, ये बहुत अनिवार्य है। यदि हम मसीही हैं और पुनरुत्थान पर्व को मना रहे हैं, बहुतों के लिए तो पुनरुत्थान पर्व समाप्त हो गया, लेकिन हमारी कलीसिया के लिए नहीं है,
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतिहास की धुरी है, एक्सिस है, कि इतिहास रूपी पहिया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ही कारण घूमता है। पुनरुत्थान के कारण ही परमेश्वर का वचन सुसमाचार कहलाता है, अन्यथा केवल यह समाचार है। इसके ऊपर हम मनन कर चुके हैं। तो प्रत्येक मसीही के लिए लाजमी है इसका उत्तर पाना, और वो प्रश्न है, गंभीर प्रश्न आप सबके सामने मैं रखता हूं। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु जीवित है, तो क्या वे आपके व्यक्तिगत जीवन में जीवित हैं? जरा जवाब दीजिएगा कि क्या वो आपके आचरण में जीवित है? क्या वो आपके व्यवहार में जीवित है? क्या वो आपके बातचीत में जीवित है? यीशु को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जीवित दिखाई देना चाहिए। क्या जीवित यीशु की पहचान आपके जीवन में है? ये गंभीर प्रश्न है, और इसका उत्तर आज हम ढूंढेंगे। इसका उत्तर आपको भी ढूंढना है, अन्यथा उस जीवित यीशु का कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है पुनरुत्थान का, जब तक हमारे पास इन प्रश्नों के जवाब ना हो। लेकिन यदि इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हां में है आपके पास, मैं नहीं कहूंगा कि आप हाथ खड़ा करके स्वीकृति दें, यदि हां में इसका उत्तर है और आपके जीवन में उस जीवित यीशु की पहचान है, और आप जीवित यीशु के साक्षात गवाह हैं, जैसे आज मैं 2 लोगों के बारे में बताऊंगा, यदि आप यीशु के साक्षात गवाह हैं, सच्चे गवाह हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जिंदाबाद हैं, और यदि नहीं है तो आप मुर्दाबाद हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। केवल शब्दों से ये विश्वास कर लेना या विश्वास वचन का अंगीकार कर लेना कि यीशु जीवित है, उनका पुनरुत्थान हुआ है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा स्वीकार करना कि यीशु जीवित है, पुनरुत्थान हुआ, ये कहानी ही होगी यदि यीशु हमारे जीवन में जीवित नहीं है तो। जीवित प्रभु यीशु की पहचान हमारे जीवन में कायम होना चाहिए। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सच्चे गवाह बनना, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात स्वयं के पुनरुत्थान की गवाही देना, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। उस जीवित यीशु का हमारे जीवन में यदि प्रदर्शन नहीं है, गवाही नहीं है, हमारे मसीही जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम हर वर्ष की तरह केवल ईस्टर का त्योहार मना रहे हैं। यकीन मानिए, जैसे दूसरे पर्व मनाते हैं ना एक दिन के लिए, वैसा ही मना रहे हैं इसे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अनुभव पहचान नहीं है, गवाही नहीं है, तो ये भी एक कहानी ही है हमारे लिए, जैसे शिष्यों के लिए थी। निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका 9वां पद पढ़िएगा। लूका 24 उसका 9वां पद। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। हाँ, ये महिलाओं के विषय में है जिन्होंने यीशु का के जीवित होने का समाचार सुना है, और कुछ लोगों ने यीशु को देखा भी है जीवित अवस्था में। तो ये जब कब्र से लौटी हैं तो 11 को, अर्थात शिष्यों को, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को, क्योंकि जो 12वां शिष्य था यहूदा इस्करियोती, उसने तो फांसी लगा ली थी तब तक, उन्हें ये समाचार दिया है और उन्हें ये बातें कह सुनाई है कि यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। लेकिन 11वें पद में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। कहानी सी जान पड़ी। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि उस जीवित यीशु का अनुभव हमें अपनी जिंदगी में नहीं हो रहा है,
तो यीशु का पुनरुत्थान कहानी से बढ़कर नहीं है। वो जीवित यीशु हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। लिखा है कि कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनके बातों की प्रतीति नहीं की। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए केवल एक कहानी नहीं परंतु एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। और यदि ये अनुभव नहीं है तो हर वर्ष ये पर्व आता रहेगा, ईस्टर का पर्व, और हम ईस्टर एग खाते रहेंगे, मनाते रहेंगे ईस्टर का त्योहार, और फिर ये चला जाएगा, अगले वर्ष प्रतीक्षा करेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तब तक मेरी गवाही नहीं बन पाएगी जब तक हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का व्यक्तिगत अनुभव ना हो। अनुभव होना जरूरी है, एक एहसास होना जरूरी है। यीशु जीवित है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक अनुभव है, एक पहचान है, एक गवाही है। गवाही ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के पश्चात जीवित हो उठे, वैसे ही मैं भी अपने स्वयं की मृत्यु के पश्चात अनंत काल के लिए जीवित होऊंगा। जय मसीह की। मैं भी जीवित होऊंगा। जैसे यीशु जीवित हुए और आज युगानुयुग जीवित हैं, वैसे ही मैं भी, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अपनी मृत्यु के पश्चात जीवित हो उठूंगा और यीशु के साथ उनके राज्य में युगानुयुग जीवित रहूंगा। इस बात का जिक्र संत पौलुस ने किया और मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है। गलातियों 2 अध्याय 20वां पद पढ़िएगा। गलातियों की किताब 2 अध्याय 20वां पद। और यहाँ संत पौलुस अपने अनुभव को साझा करते हैं और वो हमें बताते हैं। पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। वो कहते हैं मैं मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह जैसे क्रूस पर चढ़ाए गए वैसे मैं भी चढ़ाया गया हूं। जैसे वो मारे गए वैसे ही मैंने अपने जीवन को, पुरानी जिंदगी को मैंने मारा है, कीलों से जड़ दिया है। और पहला कुरिन्थियों में संत पौलुस कहते हैं मैं प्रतिदिन मरता हूं। आज हमने पढ़ लिया उसे 15वें अध्याय। वो कहते हैं कि मैं मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये अनुभव हमें होना चाहिए। और वो कहते हैं आगे कि अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ये वही दूसरा सवाल है जिसके जवाब की अपेक्षा मैं आपसे कर रहा था। ये संत पौलुस का अनुभव है कि मैं जीवित नहीं हूं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है, वो जीवित है। संत पौलुस का यह विश्वास मेरे और आपके जीवन में भी होना चाहिए। यदि यह विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जीवित हैं तो मैं और आप मरकर भी नहीं मरेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, मैं और आप मरकर भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। इससे बड़ी बात क्या होगी। जैसे यीशु जीवित हैं वैसे हम भी जीवित रहेंगे। यकीन मानिए यदि ऐसा विश्वास आपके जीवन में नहीं है तो आपका अविश्वास आपको आपकी मृत्यु के पश्चात ले डूबेगा। ध्यान रखिएगा, यह विश्वास होना चाहिए। संत पौलुस ने एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 12वां पद। संत पौलुस ने उन लोगों के अविश्वास पर कटाक्ष किया जो ये कहा करते थे। पढ़िएगा, अब पढ़िए उसको। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? वो कहते हैं कि तुम कैसे कहते हो कि मृतकों का पुनरुत्थान है ही नहीं। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि हम मरकर ना मर जाएं,
पर इसलिए आए हैं कि अपने पुनरुत्थान के द्वारा ये विश्वास उन्होंने हमें दिया कि मरकर भी हम जीवित रहेंगे। लेकिन जो लोग थे पहली शताब्दी में संत पौलुस के समय, उनका यह विश्वास नहीं था कि मृतकों का पुनरुत्थान है। अब आप एक उस पद को निकालिए जिसके ऊपर बहुत कम प्रचारक प्रचार करते हैं या समझाते हैं। मैं आज आपको समझाऊंगा, और जो समझाऊंगा वो आज के मसीहियों का भी चरित्र है। पढ़िएगा पद 29, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद 29। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हो? मरे हुओं का बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं यदि तुम्हारा विश्वास ये नहीं है कि पुनरुत्थान है तो मरे हुओं का बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? वो इस बात के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, क्यों तुम बपतिस्मा लेते हो मरे हुओं का? तो समझाऊंगा। प्रथम शताब्दी में लोग ये सोचते थे कि जो व्यक्ति मर गया, यदि उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो उसकी जगह हम ले लें बपतिस्मा। क्या यह संभव है? नहीं, मर गया मर गया, आप उसके बदले में बपतिस्मा नहीं ले सकते। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि मैं किसी के पाप के लिए क्षमा मांगूं यदि वो मर जाए। आज बहुत से लोग यही कर रहे हैं ना, RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस, और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पापों की क्षमा के लिए भी प्रार्थनाएं होती हैं, यकीन मानिए। आज भी वही लोग हैं, आज भी लोग कब्रों में जा रहे हैं, मृतकों के पास। संत पौलुस शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर कि ये बिल्कुल गैर जरूरी बात है कि जो मर गया उसके एवज में, उसके बदले में तुम बपतिस्मा ले लो और उसके बाद कहो कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं। तो ये विरोधाभास है, और ये विरोधाभास हम आज भी देखते हैं। यही आचरण हम देखते हैं जो संत पौलुस के जमाने में था, वैसे ही आज भी हम देख रहे हैं। वचन कहता है कि हमें अपने सोच में परिवर्तन की जरूरत है। हम अपने चिंतन को कब्र तक सीमित ना रखें। एक पद निकालिए, पहला यूहन्ना 3 उसका 14वां पद। दरअसल बहुत से मसीहियों का जो चिंतन है केवल कब्र है। और जब हम अमेरिका में गए तो वहां हमें पता चला कि सबसे महंगा यदि कोई काम है तो वो है मृतकों का दफन करना। बहुत महंगा है वहां पर, और बहुत से लोग केवल अपने कब्र के बारे में सोचते हैं, कहां पर मुझे दफनाया जाएगा। पहले से पॉलिसी खरीदी जाती है। तो लोगों की सोच और लोगों का चिंतन कब्र तक सीमित है, और इस सोच को बदलने की जरूरत है। और हमें कब्र के उस पार उस जीवन को देखने की जरूरत है जो यीशु मुझे और आपको देना चाहते हैं। लेकिन हमने अपनी सोच को कब्र तक सीमित कर दिया है। पढ़िएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हाँ, हम जानते हैं, वो लिख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हर एक मसीही जानता है? क्या आप जानते हैं? अभी आपकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन आप यकीन क्या कर रहे हैं कि मृत्यु से पार होकर आप जीवन में प्रवेश किए हैं? ये विश्वास, ये गहरा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल, जो दूसरा सवाल है, वो गंभीर सवाल है। और यदि आप जानते हैं कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर कब्रें क्यों संवार रहे हैं? प्रियजनों की कब्रें पक्की क्यों कर रहे हैं? वचन के विपरीत काम बिल्कुल ना करें आप। बाइबल में कब्रों का विवरण केवल पुराने नियम में है। आप देख लीजिए, सबकी कब्रों का वर्णन है वहां पर। आप शुरू करें अब्राहम से लेकर के, तो सबकी कब्रों का वर्णन आपको मिल जाएगा।
पर नए नियम में एक ही कब्र है, वो यीशु की कब्र है और वो खाली कब्र है। ये विश्वास होना चाहिए कि मैं मरूंगा, मिट्टी में मिलूंगा, लेकिन वहां नहीं रहूंगा, मेरा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। तो हम केवल कब्र को ना देखें, हम विश्वास करें कि मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रथम शताब्दी की कलीसिया, विशेषकर जो कुरंथियों की कलीसिया थी, वहां के लोग पुनरुत्थान की वास्तविकता पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक ऐसे ही जैसे आज के अनेक मसीही लोग, ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ तो सीख जाएं हम। इस विषय का प्रचार पुलपिट से नहीं होता। मैं एक परिवार में बातचीत कर रहा था और लगभग ऐसे ही संदेश को दे रहा था पिछले सप्ताह, और जब मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आज तक हमें बताया ही नहीं गया ये कि हमें कब्रिस्तान नहीं जाना है। बताते नहीं हैं पास्टर, या शायद उन्हें पता नहीं है, या खोजते नहीं है वचन से, बताते नहीं हैं। और ज्ञान के ना होने से, होशे की किताब में लिखा, मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि आज के मसीह प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के पुनरुत्थान की वास्तविकता पर विश्वास नहीं करते। प्रत्येक ऐसे लोगों के लिए संत पौलुस ने अनेक तर्क देते हुए एक पूरा अध्याय लिख दिया है, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय। और वो इसलिए लिखा कि हम मसीही लोग मृत्यु के पश्चात के जीवन के बारे में अनजान न रहें, और यदि अनजान बने रहेंगे तो हमसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं होगा। हमें जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक वास्तविकता है। संत पौलुस ने कुछ हमें समझाया है, और वो कहते हैं कि मृत्यु हमारे लिए अंतिम शब्द नहीं, जीवन का पूर्ण विराम नहीं, लेकिन एक वास्तविकता है उस जीवन की जो यीशु हमें देंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 51वां पद देखिए क्या लिखा है। 52वां पद हम देखेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। वो कहते हैं कि हम बदल जाएंगे, और ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात है जिसकी प्रतीक्षा मैं और आप कर रहे हैं, और हम बदल जाएंगे। और फिर से वो लिखते हैं कि हम बदल जाएंगे। 52वें पद के अंतिम हिस्से में फिर से वो लिख रहे हैं हम बदल जाएंगे, मतलब हम बदल जाएंगे मृत्यु के पश्चात। आप यकीन तो मानिए कि एक जीवन है और हम शरीर रूप में नहीं रहेंगे। किस रूप में रहेंगे उसका वर्णन वो करते हैं 47वें पद में। 46वां पद 47वां ही पढ़िए चलिए। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हाँ, प्रथम मनुष्य आदम मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, और वो मिट्टी का सा था। दूसरा मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे हैं, स्वर्गीय हैं। और 48 पद पढ़िए। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वो भी मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हाँ, तो स्वर्गीय रूप हम धारण करेंगे। 49 पद पढ़िएगा। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण तो करेंगे। यकीन मानिए हम बदल जाएंगे और स्वर्गीय रूप धारण करेंगे। इसके ऊपर भी एक संदेश मैंने दिया था कि वो रूप कैसा होगा हमारा, किसी दिन हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वास्तविकता, पहली बात, और दूसरी बात स्वयं के पुनरुत्थान की वास्तविकता पर नहीं है, तो संत पौलुस क्या लिखते हैं? इसी का 15वां पद पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय का 15वां पद। मैं फिर से कहूं, यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की वास्तविकता पर और हमारा विश्वास स्वयं के जी उठने की वास्तविकता पर नहीं है,
तो संत पौलुस क्या लिखते हैं, पढ़िएगा 15वें अध्याय का 15वां पद। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह वो ठहरे। कहते हैं कि हम झूठे गवाह हैं। हर वर्ष हम ईस्टर मना रहे हैं, पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम झूठे गवाह ठहरे हैं। 17वां पद भी पढ़ दीजिएगा, हमारे लिए ये चेतावनी है। 17वां पद। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वो साफ साफ कहते हैं, कितना भी हम धार्मिक जीवन जिए, कितनी भी कलीसिया हम चले जाएं, सभाओं में चले जाएं, मीटिंग्स में चले जाएं, लेकिन यदि यीशु के जीवित होने की वास्तविकता और स्वयं के जीवित होने की वास्तविकता मृत्यु के पश्चात यदि हमारे जहन में नहीं है, तो हम पाप में पड़े हैं, हम झूठे गवाह ठहरे हैं। और उसके बाद 32वां पद पढ़िएगा, इसी का 32वां पद जो आज हमने पढ़ा, उसका दूसरा हिस्सा। यदि मैं मनुष्य की रीति पर नहीं, यदि यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर वो ही कहते जाएंगे। हैं कि यदि ये वास्तविक नहीं है, यीशु का जी उठना और हमारा जी उठना, यदि इसमें सच्चाई नहीं है, तो वो कहते हैं कि आओ खाए पिए, क्योंकि हमें तो मरना ही है। क्या क्या कहा है इन्होंने? तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। तो उन्होंने किसकी बात कही? मैं पढ़ा इसके बारे में, एक फिलोसोफर थे ग्रीक देश में, बहुत बड़े चिंतक थे ये फिलोसोफर, मनोवैज्ञानिक इसे कहेंगे, फिलोसोफर। उनका नाम एपिक्यूरस, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 270 वर्ष पहले। तो उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने लिखा था कि मृत्यु के डर से यदि आजादी चाहते हो और जीवन में शांति चाहते हो, तो फिर ये काम करो कि खाओ पियो, ऐश करो, दोस्त बनाओ, क्योंकि कल तो मरना ही है। तो उसी का जो सिद्धांत यहाँ संत पौलुस लिख रहे हैं, यदि यही यकीन नहीं है हमें, यदि वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है, तब फिर ऐसा ही जीवन जियो। तो मुझे लगता है कि बहुत से मसीही लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर और स्वयं के पुनरुत्थान पर पूर्ण निश्चयता के साथ नहीं है, तो मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। वो यात्रा यरूशलेम से इम्माउस नामक गांव की यात्रा है, और आपकी मुलाकात 2 लोगों से कराऊंगा जिन्हें आपके समान ही प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर और स्वयं के पुनरुत्थान पर पूर्ण निश्चयता नहीं थी। और उसके बारे में हम देखेंगे कि जीवित यीशु की पहचान में कौन से 3 कारण हैं, कौन सी 3 बाधाएं हैं। उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो यीशु की पहचान उनके जीवन में नहीं बन पाई। तो आइए हम पढ़ते हैं आज के सुसमाचार का पाठ, 13वां पद जिसे आज हमने पढ़ा है। पढ़िएगा। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम में कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ, देखिए, इम्माउस नामक गांव की यात्रा थी। उसी दिन अर्थात जिस दिन प्रातः के समय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और ये शाम को अपने गांव की तरफ यात्रा कर रहे हैं। 2 जन हैं, एक का नाम क्लियोपास है, दूसरे का नाम नहीं लिखा, लेकिन वो लूका है, जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, जिन्होंने इस सुसमाचार को लिखा। ये दोनों साथ साथ यात्रा कर रहे थे और 11 किलोमीटर लंबी उनकी यात्रा थी। 14वां पद। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, देखिए, पढ़ने से बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ये बातचीत करते हुए जा रहे थे, ये दोनों उन घटनाओं के बारे में जो कि यरूशलेम में उन दिनों घटित हुई थी, और मैं समझता हूं कि उनकी चर्चा का विषय रहा होगा पाम संडे के दिन से लेकर
प्रभु यीशु मसीह के जी उठने तक की जितनी भी घटनाएं हैं। अब यात्रा उस जमाने में पैदल ही होती थी, तो यात्रा लंबी थी, 11 किलोमीटर दूर उन्हें जाना था, तो कैसे यात्रा छोटी हो सकती थी। तो इन घटनाओं पर वो चर्चा कर रहे थे, और जब चर्चा कर रहे थे तो लिखा, यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए हैं। लेकिन आगे का पद पढ़ेंगे, पद 16, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पढ़िए। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हाँ, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी और वो यीशु को पहचान नहीं सके। 3 कारण है यीशु को नहीं पहचानने के। क्यों नहीं पहचान पाए वो यीशु मसीह को, आज हम वचन में से देखेंगे। हम भी जीवित यीशु को अपने जीवन में क्यों नहीं पहचान पाते हैं। जो कुछ हुआ, घटित हुआ, उसके द्वारा हम सीखेंगे। तो ये दोनों यीशु को इसलिए नहीं पहचान पाए, कारण है पद 18 पढ़िए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता? यीशु उनके लिए परदेशी था, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना है। और वो कहते हैं इसलिए नहीं पहचाना, वो बोलते हैं कि क्या तू अकेला परदेशी है। हमारी इस जीवन यात्रा में भी यीशु हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हम यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए परदेशी है। कभी उससे बढ़ करके हमने यीशु को नहीं जाना। यीशु को हमने केवल चर्च तक सीमित कर दिया है। इस संडे को चर्च जाना है, वहां पर संगति करना है, और एक ने कहा कि हम लोगों की संगति के लिए चर्च जाते हैं, यीशु की संगति के लिए नहीं। कैसे पहचानेंगे यीशु को आप? यीशु को पहचानना है तो यीशु को जानना पड़ेगा, और वो भी सुपरफिशियली, ऊपरी तौर से नहीं। अब यदि इन लोगों के बारे में हम सोचें तो यीशु उनके साथ साथ चल रहे थे, वो यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन जानने के बाद भी वो यीशु को नहीं पहचान पाए। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वो जानते थे यीशु के बारे में। 19वां पद पढ़िएगा। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में। देखिए, वो ये जानते थे यीशु नासरत का रहने वाला। यीशु पूछ रहे हैं, तुम कौन कौन सी बातें जानते हो? यीशु जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं, लेकिन उनके दिल की बात वो खंगाल रहे थे। भाई, तुम जानते क्या हो, बताओ। अब देखिए कितनी बातें वो जानते थे यीशु के बारे में। पहली बात, यीशु नासरत का रहने वाला। उसके आगे पढ़िए। के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी हाँ, भविष्यवक्ता ये भी था। जानते थे, यीशु के आश्चर्य कर्मों को जानते थे, काम में सामर्थी, और यीशु के उपदेशों को भी जानते थे, वचन में सामर्थी। तीसरी बात, और चौथी बात आगे पढ़िएगा। और प्रधान याजकों नहीं, इसी भविष्यवक्ता में था। वचन में सामर्थी, महान भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता था। यीशु का कद छोटा कर दिया। यीशु को तो बहुत से लोग प्रॉफिट ही कहते हैं, भविष्यवक्ता खासकर मुस्लिम भाई मानने को तैयार नहीं है कि वो ईश्वर है। प्रॉफिट ही मानते हैं, उन्हें भविष्यवक्ता मानते हैं। ये भी भविष्यवक्ता मान रहे हैं। कैसे पहचानेंगे हम यीशु को यदि हमारे पास जानकारियां यीशु के बारे में केवल सीमित हैं, लिमिटेड हैं? कैसे जानेंगे हम? आगे देखिएगा, 5वीं बात, 20वां पद पढ़िएगा। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया। हाँ, वो ये भी जानते थे
कि महायाजक और जो समाज के मुखिया लोग हैं यीशु को छल कपट से उन्होंने पकड़वाया है। और आगे, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए। हाँ, वो ये जान रहे हैं कि यीशु निर्दोष था, झूठे आरोप लगाए गए, उसे पकड़वाया गया है और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। 7वीं बात, इतना कुछ वो जानते थे और इसके आगे भी वो जानते थे। 8वीं बात, पद 23 पढ़िएगा। और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया। हाँ, ये भी बात उन्हें पता थी कि स्वर्गदूतों का भी दर्शन मिला है। और ये भी बात उनको पता थी, 9वीं बात और आखिरी बात, कि यीशु जीवित है, लेकिन उन्होंने उसे देखा नहीं है। इतनी बातें वो जानते थे यीशु के बारे में, परंतु जीवित यीशु की पहचान उनके जीवन में नहीं थी और यीशु को वो पहचान नहीं पाते थे। हमारी जिंदगी में भी हो सकता है कि हम यीशु के बारे में बहुत सी बातों को जानते हैं। किसी के बारे में जानना और पहचानना दोनों में बड़ा फर्क है। पहचानने का मतलब ये है कि उसके बारे में आप उसके जीवन को अपने जीवन में जी रहे हैं, ये है पहचान। उसके चरित्र को अपने जीवन के चरित्र में जी रहे हैं, ये है पहचान। यीशु के बारे में जानना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आते होंगे, बाइबल का ज्ञान बहुत होगा उनको, लेकिन बात यह है कि यीशु की पहचान है कि नहीं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु जैसे उनके लिए परदेशी था, वैसे आज भी यीशु बहुतों के लिए परदेशी बने हुए हैं। दूसरी बात, पद 16 पढ़िएगा, 24 अध्याय लूका का और 16वां पद। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचाना ना सके। हाँ, वे उसे पहचान नहीं सके। पहचान नहीं पाने का दूसरा कारण है कि उन लोगों की आंखें बंद कर दी गई थी। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी आंखों को शैतान ने बंद कर रखा है। जो इस संसार का ईश्वर है, संत पौलुस कहते हैं उसे कि वो संसार का ईश्वर है। पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी हाँ, है। जिनकी बुद्धि समझिए आत्मिक आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और ऐसा ही हो रहा है। आज बहुत से लोग पुनरुत्थान का पर्व तो मना रहे हैं, ईस्टर का पर्व मना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से दूर है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। और कैसे बंद करके रखा है? संत पौलुस कहते हैं कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। 2 कुरिन्थी के 2 अध्याय में है। इसलिए उसके दांव से सावधान रहो। तुम शैतान के हर एक दांव पेच को जानते हो, उसकी युक्तियों को जानते हो। सावधान रहने की जरूरत है। शैतान बड़ी खूबी से हमारी आत्मिक आंखों को बंद करता है। कैसे बंद करता है मैं बता रहा हूं। व्यस्तताओं से हमें बिजी बना देता है। हम अपनी नौकरी में इस कदर बिजी हो जाते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। बहुत से लोग अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं, धन संपत्ति अर्जित करना है, उनको धनवान बनना है, उनकी आंखों को शैतान ने बंद कर रखा है। बहुत से बच्चे पढ़ाई में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि शैतान उनकी आंखों को केवल पढ़ाई में ही लगाता है, उनका ध्यान यीशु की तरफ कभी जाता नहीं।
बहुत सी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर इतना लाद देता है शैतान कि यीशु, जीवित यीशु उन्हें दिखाई नहीं देता, यीशु की पहचान नजर नहीं आती। शैतान बहुत से लोगों को जीवन की चिंताओं में उलझा देता है और बहुत से लोग रोटी, कपड़ा, मकान की उलझनों में फंसे रहते हैं। यीशु का ध्यान, जीवित यीशु उन्हें दिखाई नहीं देता। बहुत से लोगों को शैतान उनके हॉबीज में फंसा देता है। बहुत से हॉबीज होते हैं जहां पर समय देने के लिए उनके पास इच्छा है, पर जीवित यीशु को अपने जीवन में देखने की इच्छा नहीं। यीशु वही यीशु जो साथ साथ चल रहे हैं उनके। यीशु चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, मसीही लोग। बहुत से लोग अपने हॉबीज में, खेलकूद में, बहुत से लोग अपने फिटनेस में इतना समय देते हैं जितना यीशु को नहीं देते। बहुत से लोग टेलीविजन के सीरियल्स में बिजी रहते हैं, बहुत से लोग मूवीज देखते हैं, और आजकल तो मोबाइल है, उसके लिए लोगों के पास वक्त है। सोशल मीडिया और एक नया शुरू हुआ OTT प्लेटफॉर्म। मैं कभी गया नहीं, लेकिन पता चला मुझे कि बहुत प्रसिद्ध है वो, और लोग उसमें अपना समय बिताते हैं। तो कैसे पहचान बने उस यीशु की जो आपके साथ साथ चल रहे हैं? कैसे बनेगी पहचान? बहुत से लोगों ने संगीत में अपने आप को व्यस्त बना लिया, बहुत से लोग घूमते फिरते हैं, बहुत से लोग गॉसिपिंग में बिजी हैं, और मैं देखता हूं बहुत से लोगों के पास इतना मटेरियल होता है बातचीत करने का, गप मारने का, खासकर फोन पर, कि उनके पास समय नहीं रहता कि वो यीशु को जो साथ साथ चल रहे हैं पहचान सकें। बहुत से लोगों के जीवन में खराब आदतें होती हैं, जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, अनैतिक संबंधों में अपना समय व्यतीत करते हैं। कैसे पहचानेंगे यीशु को जो साथ साथ चल रहे हैं? मत समझिएगा कि आप मसीही हैं, मसीही परिवार में जन्म लिया इसलिए इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ा एक नौजवान के बारे में, उसका विवाह अभी अभी हुआ था, और जब वो बाजार गया सामान लाने के लिए तो उसकी मुलाकात उसके एक मित्र से हुई जो उसकी शादी के समारोह में नहीं आया। तो ये जो पति महोदय हैं, नया नया विवाह हुआ, उन्होंने अपने मित्र से कहा, यार तू शादी में नहीं आया, लेकिन मेरे घर आना, आज शाम को साथ में हम डिनर करेंगे। और फिर वो युवक जिसका विवाह हुआ था अपने मित्र के लिए मछली खरीदता है और लेकर आता है और अपनी पत्नी को देता है कि तुम इसे बना के रखना, मेरा दोस्त आएगा, मैंने डिनर पर बुलाया है उसे। और उसकी पत्नी बनाती है फिश करी, और खाने का जब वक्त होता है तो आके परोसती है। और जब वो परोसती है तो पहला निवाला जब मुंह में जाता है तो पता चलता है कि ये तो बदबू से भरा है। तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है। जो पति है अपनी पत्नी को बुलाता है और पूछता है कि अरे मैंने मछली लाई थी, तुम्हें दिया था, तो तुमने इसे धोया कि नहीं धोया ठीक से, इसमें से तो बदबू आ रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे मायके में तो कभी मछली खाते नहीं है, मैंने मछली को नहीं धोया क्योंकि मैंने सोचा ये तो पानी में रहती है तो साफ ही होगी, इसे धोने की जरूरत क्या है। और बहुत से मसीहियों की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। हम तो मसीही हैं, क्या जरूरत है हमें वास्तविकता जानने की, यीशु की वास्तविकता जानने की, अपने स्वयं के पुनरुत्थान की वास्तविकता जानने की जरूरत क्या है। हम तो मसीही हैं। आपको इस विचार से निकलना पड़ेगा, शैतान ने आपकी आंखों को अंधी कर दिया है कि उस मसीह का तेज आपके जीवन में नहीं चमके, वो जीवित यीशु आपको नहीं दिखाई दे। तीसरी बात मैं बताऊंगा कि क्यों वो यीशु को नहीं पहचानते हैं, वो जो दो मुसाफिर हैं लूक और क्लियोपास, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थीं। पढ़िएगा पद 21, लूका 14:24 उसका पद 21। परंतु हमें आशा थी
कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। हाँ, देखिए ये पद जो है बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। यीशु से उस जमाने के लोगों की क्या अपेक्षा थी? यही अपेक्षा थी कि हम रोमन राजा के वश में हैं, उसके आधिपत्य में हैं, हम गुलाम हैं, लोग हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। और यीशु में उन्होंने संभावनाओं को देखा और सोचते थे कि यही है जो हमें छुटकारा देगा, क्योंकि मसीह है, ये मसीह है, हमें छुटकारा देगा। और यही बात ये लोग कह रहे हैं, फिर से पढ़िएगा। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। यही इज़राइल को छुटकारा देगा। कौन सी आजादी? भौतिक आजादी देगा। पर यीशु तो आत्मिक आजादी देने के लिए आए थे। इनका विश्वास पुनरुत्थान पर, यीशु के पुनरुत्थान पर पहले पहल इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो सोचते थे कि ये मसीह है तो मसीह मर नहीं सकता क्रूस पर, परंतु जो मर गया वो मसीह नहीं है, इसीलिए उनका पुनरुत्थान पर विश्वास है। और यहाँ पर अपेक्षा उनकी ये है कि हमें छुटकारा देगा, आजादी देगा, भौतिक आजादी, सांसारिक आजादी, रोमन राजा के वश में से। उसी प्रकार यीशु को लेकर आज बहुत से मसीहियों की प्राथमिकताएं भी दूसरी हैं। और मैं भीड़ को देखता हूं आजकल सभाओं में, जो प्रेरितों की भीड़ है और उनकी सभाएं होती हैं, चंगाई करने वालों की सभाएं होती हैं, और हाथ को ऐसा करते हैं, लोग गिर जाते हैं, सोचते हैं कि यही जीवन है, यीशु यही दे रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, यीशु आपको जीवन देने के लिए आए। आपको अपनी अपेक्षाओं को जो यीशु से है बदलना पड़ेगा। बहुत से लोगों के लिए यीशु चंगाई देने वाला है, बहुत से लोगों के लिए यीशु सुख सुविधा की वस्तुओं को देने वाला है, बहुत से लोगों के लिए यीशु समृद्धि देने वाला है, बहुत से लोगों के लिए यीशु मुकदमा जिताने वाला है, नौकरी देने वाला, सफलता देने वाला और उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। और यीशु है जो उनको निरोगी रखने वाला है, यीशु है अनेक रोगों से चंगाई देने वाला है। लोगों की अपेक्षाएं यीशु से यही है। यदि यही आपकी अपेक्षाएं हैं तो आपको बदलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बाधा है, यीशु आपके साथ साथ चल रहे हैं, आप नहीं पहचान रहे हैं, आपको पहचानने की जरूरत है। और इन दोनों ने पहचाना है, और तब पहचाना है जब बाधाओं को दूर किया है। 3 तरीके से आने वाले रविवार हम इसके ऊपर मनन करेंगे। तो हम इन बाधाओं को दूर करें, इन कारणों को दूर करें। पहला कारण जो मैंने आपको बतलाया कि वो यीशु को केवल एक परदेशी समझ रहे हैं। यीशु के बारे में जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन पहचान नहीं, इसलिए नहीं पहचाना उन्होंने यीशु को। दूसरी बात, आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है शैतान ने। इस बाधा को दूर करने की जरूरत है ताकि यीशु को पहचान सकें। और तीसरी बात, अपनी अपेक्षाओं को जो यीशु से आप रखते हैं कि यीशु केवल इसलिए आए हैं, उसे बदलने की जरूरत है। यीशु देते हैं, ये ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, पर इससे बढ़ करके जीवन दे रहे हैं। ये क्या कम है? मौत के बाद अनंत जीवन सबसे बड़ा ये तोहफा है मानव जाति के लिए, जो यीशु ने आपको दिया और जिसे प्रमाणित करके उन्होंने बताया है। तो आइए हम सब आज इस संदेश के अंत में पुनः उस गीत को गाएं, अपने विश्वास को व्यक्त करें। जी उठा, जी उठा, मेरा यीशु जी उठा है। और उसके अंतिम पद को हम गाएंगे, जो कि बहुत अर्थ लिया हुआ ये पद है। उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रूह, और हर रूह बच जाए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हर एक आत्मा बचा ली जाए, कोई भी आत्मा नष्ट ना हो। हर व्यक्ति यीशु को पहचाने, उसके जीवन में यीशु हो, जीवित यीशु दिखाई दे। आइए हम इस गीत को गाएंगे, शुरू से गाएंगे और उसके बाद तीसरा पद गाएंगे। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, 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 मेरा यीशु जिंदा हुआ है। उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रू, और हर रू बच जाए, और हर रू बच जाए। उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रू, और हर रू बच जाए, और हर रू बच जाए। हर कोई हो स्वर्ग का वासी, दोज़ख से बच जाए, दोज़ख से बच जाए। हर कोई हो स्वर्ग का वासी, दोज़ख से बच जाए, दोज़ख से बच जाए। बलिदान का वो मेमना है, यीशु ही रास्ता है, जीवन का वो रास्ता है। बलिदान का वो मेमना है, जीवन का वो रास्ता है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया जिंदा है, हालेलुया जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जिनकी पहचान हमारे जीवन में है, जो जीवित है, मुर्दा नहीं है। पिता, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर प्रमाणित किया कि मृत्यु पर उनका अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित किया कि वो जीवन दाता है, और हमें सिखा दिया कि मृत्यु हमारे लिए केवल कब्र नहीं है, मृत्यु हमारे लिए केवल मिट्टी में सड़ जाने का विषय नहीं, पर मृत्यु एक ऐसा द्वार है जो आप तक पहुंचाता है, वो जीवन का द्वार है। धन्यवाद देते हैं पिता, आज हमने सीख लिया आपके वचन से बहुत सी बातों को। हमने पुनरुत्थान, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सीखा, स्वयं के जी उठने के बारे में सीखा, और सीखा पिता कि हमें यीशु के पुनरुत्थान के झूठे गवाह नहीं बनना है। और ये भी सीख लिया कि यदि हम झूठे गवाह बने, पुनरुत्थान पर यकीन नहीं हुआ, तो हम अभी तक अपने पाप में पड़े हुए हैं। हमने सीख लिया उन 3 बातों को
जिनके द्वारा यीशु की पहचान हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं बन पाती। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम यीशु को उनकी पूर्णता में जानें, जैसे संत पौलुस कहते हैं कि उसकी ऊंचाई को और गहराई को, लंबाई और चौड़ाई को हम उसकी पूर्णता में जानें। हमारी प्रार्थना हमारे जीवन में, हमारे जीवन का प्रयास यही हो, यही कोशिश हो उस यीशु को जानने की। हमने सीख लिया कि हमें अपनी आत्मिक आंखों को बंद नहीं रखना है। ये बड़ी बाधा है यीशु के पहचान में, क्योंकि शैतान बंद कर देता है। हमें देखने की जरूरत है कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर उसने हमारी आंखों को बंद कर रखा है। और तीसरी बात जो हमने सीखा है कि हम यीशु से अपेक्षा करें तो उस जीवन की जो मृत्यु के पश्चात वो हमें देते हैं, अन्यथा जो दूसरी इच्छाएं हमारे लिए वो इस पृथ्वी पर रह जाएंगी। संत पौलुस कहते हैं कि यदि इसी जीवन में तुम मसीह से आशा रखते हो तो तुम सबसे अधिक अभागे हो। हम अभागे मनुष्य ना रहें, पर उस जीवन को पाएं जो यीशु मृत्यु के पश्चात हमें देंगे। तो आज के अध्ययन के लिए पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में वास करे। हमेशा हम जीवित यीशु को अपने जीवन में देखें, उनकी पहचान हमारे जीवन में बनी रहे और हम उनके सच्चे गवाह बने। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपकी रक्षा करे, यहोवा आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा आप पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे, यहोवा आपको शांति दे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।